एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं सीटेट का एग्ज़ाम है 8 ऑफ फ़ैब को। तो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ सिर्फ साइंस की। तो आप यहाँ देख सकते हो सीटेट सीरीज़ साइंस। तो यहाँ से आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। मैं आपको रोज़ 3 से 4 टॉपिक इम्पॉर्टेंट टॉपिक यू कैन सी सॉरी ऑल इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीरीज़ साइंस। तो मैं आपको डेली बेसिस पे साइंस के कुछ टॉपिक्स करवा दूँगी जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में आने ही आने हैं। एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, कम भी नहीं पढ़ना, जितना आता है उतना ही पढ़ना है। तो जुड़ जाइए डेली। बस 4 से 5 मिनट भी लेंगे ना आप देंगे इस वीडियो को, तो भी आपको चीज़ें बहुत जल्दी आना स्टार्ट हो जाएँगी और आपको सच में लगेगा कि हाँ, आप जो पढ़ रहे हो वो अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप काफ़ी अच्छा दे रहे हो, पढ़ रहे हो, ठीक है। तो रोज़ मैं डेली जो है वीडियो अपलोड करूँगी। 2 या 3, 4 या 5 टॉपिक भी होंगे, छोटे टॉपिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही होंगे, जस्ट डोंट वरी। तो ये जो है ये क्लास 9th का है। मैं बता दूँ सिलेबस के अकॉर्डिंग तो 6, 7th, 8th मेंशन होता है, लेकिन कुछ चैप्टर 9th क्लास के केमिस्ट्री के, फिजिक्स के और बायो के भी आ जाते हैं। ऑल चैप्टर नहीं, कंप्लीट चैप्टर की बात नहीं होती है, लेकिन कुछ चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हर बार आ जाते हैं क्लास 9th के, जो आपको करने ही हैं। तो वही टॉपिक जो आपके सामने मैं लेके आने वाली हूँ, केमिस्ट्री के भी, फिजिक्स के और बायो के, तीनों के। तो सबसे पहला टॉपिक आपके सामने ही है सॉरी। हैशटैग टॉपिक नंबर फर्स्ट, प्लांट न्यूट्रिएंट्स। ये जो न्यूट्रिएंट हैं सबसे ईजी है, पर ये याद करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो उसको 5-6 बार पढ़िए, मन में दोहराइए, कुछ भी करिए, इसको रट्टा मारना बहुत ज़रूरी है। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं जो प्लांट को नीड होते हैं उसकी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए। जैसे हमको खाना चाहिए, प्लांट को न्यूट्रिशन भी चाहिए होता है। न्यूट्रिशन तो जो होता है वो 2 टाइप का होता है, मैक्रो एंड द माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो जो प्लांट को ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, माइक्रो जो प्लांट को कम अमाउंट में चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैं सोचूं कि मैं रोटी कम खाती हूँ, चावल ज़्यादा खाती हूँ, तो मुझे चावल की ज़्यादा नीड होती है, तो वो मैक्रो में। रोटी कम चाहिए तो वो माइक्रो में, है ना। आई नो सिली सा एग्जाम्पल था, पर आप समझ सकते हैं इससे। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ नहीं सारे, हर एक जो ये एलिमेंट यहाँ लिखा है वो आपको करना ही करना है, इम्पॉर्टेंट है। जिसने अभी एलटी का एग्ज़ाम भी दिया होगा आपको पता, उसमें भी बायो में ये आ जाता है। आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाएंगे, जनरल साइंस उस एग्ज़ाम में आती है, ये टॉपिक उसमें नहीं आए ऐसा नहीं हो सकता है। तो नॉट फॉर सीटेड ओनली, आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाओगे ये टॉपिक आएगा ही आएगा, जनरल साइंस का टॉपिक है, ठीक है। तो मैक्रो में एन मतलब नाइट्रोजन, पोटेशियम, और इसको क्या बोलते हैं हम, फॉस्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स फॉर प्लांट। मैक्रो में आते हैं, ध्यान रखना। बचे कुछ जो भी हैं, आयरन, मैग्नीज, बोरोन, जिंक, कॉपर, मॉलिब्डेनम एंड क्लोरीन, इसमें आते हैं हमारे पास माइक्रो में, जो को प्लांट में कम अमाउंट में चाहिए होता है। दूसरा आता टॉपिक जो है हमारा हैशटैग टॉपिक नंबर 2, विच इज़ क्रॉप सीजन, विच इज़ वेरी ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 3 टाइप का क्रॉप हमको देखने को मिलता है, खरीफ, रबी एंड थर्ड वन इज जैद, जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन खरीफ एंड क्रॉप आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खरीफ कौन सी क्रॉप होती है, रेनी क्रॉप होती है। इसको इम्पॉर्टेंट तो ऐसे बस सीज़न है और उसके एग्जाम्पल्स हैं, बट फिर भी एक्स्ट्रा नॉलेज लेने में क्या ही जाता है, याद होना चाहिए। आप टीचर भी हैं, आप पढ़ाते भी होंगे, तो आपको पता होगा ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। तो ग्रोन ड्यूरिंग द मानसून, सो करते हैं जून और जुलाई, हार्वेस्ट करते हैं सितंबर अक्टूबर। एग्जाम्पल्स बड़े इंपॉर्टेंट है, राइस, ज्वार, बाजरा, कॉटन, पी, उड़द, मूंग दाल एंड ग्राउंडनट, सोयाबीन, मेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइस, मेज तो बड़ा इजी है, आपको पता है। वैसे तो ये खरीफ क्रॉप है, पर इसमें जो एग्जाम्पल्स है ना, लाइक बाजरा, ज्वार, जो मोस्टली हम सर्दियों में यूज़ करते हैं, है ना। हम आपको पता है सब विंटर चल रहा है, तो हम मोस्टली यूज़ करते हैं कि नहीं करते हैं। नहीं करते हैं, मजाक कर रही हूँ, करते हैं। आप बताओ, आप करते हो कि नहीं करते हो। चलिए जोक्स अपार्ट, भाई ध्यान रखना, इसका सीज़न, उसके एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट है। इसका भी रबी क्रॉप का भी सीज़न विंटर क्रॉप होती है ये, इसका भी एग्जाम्पल वीट, बार्ले, ग्राम, मस्टर्ड एंड पटेटो, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो थर्ड क्रॉप है हमारे पास, जेड क्रॉप, उसको बोलते हैं हम समर क्रॉप। उसके एग्जांपल्स हमारे पास वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर एंड पम्पकिन। 4 एग्जांपल कर लेंगे, बहुत है, इसके अलावा कोई एग्जांपल नहीं करना, ठीक है ना। हैशटैग टॉपिक नंबर 3, एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन ये सिर्फ 6 ही हैं जो आपको याद करने हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन, वाइट, ब्लू, येलो, सिल्वर एंड गोल्डन।
किसने दिया था और ये किसके लिए होता है, इतना आपको ये 3 टॉपिक में याद करना है, ठीक है ना? स्वामीनाथन हैं, डॉक्टर स्वामीनाथन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, डॉक्टर अरुण कृष्णन, डॉक्टर साम पिट्रोडा, इंदिरा गांधी विद बी.वी. राव, स्वामीनाथन एंड तुतेजा। किसके लिए होता है विच इज़ वेरी ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो प्लीज़ इसको एक बार देखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये जो पेज जो लिखा हुआ है आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूँगी थ्रू द टेलीग्राम। थैंक यू सो मच एंड अच्छे से पढ़ाई करिए।